सो मैग्नेटिज्म चैप्टर अपन को कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिसिटी अपन ने कर लिया था, उसका रिवीजन बाद में कर लेंगे। पहले मैग्नेटिज्म में जितना अपन ने देखा है, जितना अपन ने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत गैप आ गया है। ठीक है। यस सर। सो मैग्नेटिज्म क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ध्यान है ना सबको? द स्टडी Yes, ऑफ sir. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। Magnetism. हाँ, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस जो क्या करता है? विच अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट, फेरस एंड इनके एलॉयज को भी अट्रैक्ट करता है। किसको? निकल, कोबाल्ट एंड फेरस। Ferrous. एंड जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैंने क्या किया हुआ है? इसको एक Freely वायर के थ्रू फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। किस डायरेक्शन में अलाइन होता है? North south. So when suspended freely, it always align itself in north south direction, है ना? Yes, sir. बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, दिस इज ए बार मैग्नेट। तो जो नॉर्थ की तरफ वाला जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं North नॉर्थ pole. पोल। साउथ सीकिंग पोल को बोलते हैं साउथ पोल, साउथ की तरफ। समझ में आया? Yes, sir. मैग्नेट के टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, दो टाइप होते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है, जैसे Fe3O4 या फिर मैग्नेट या लोडस्टोन। समझ में आया? Yes, sir. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? Yes, sir. देन टाइप्स ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, जैसे निकल, कोबाल्ट, फेरस एंड देयर अलॉयज। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती, जैसे ग्लास, वुड। समझ में आया? Yes, sir. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा ना, निकल, कोबाल्ट, फेरस को अट्रैक्ट करती है। Yes, sir. हाँ? सो अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास में अगर हम आयरन के फीलिंग्स, ये सब क्या है? Iron की feeling से. आयरन की फीलिंग्स है, इसको रख दें, है ना? तो ये इनका शेप कुछ इस तरह का हो जाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स कहाँ पर कलेक्ट हो रही है? ये पोल्स के आसपास, Pole of the bar. Yeah. क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इस रीजन में, इसलिए इनको इन्हीं को बोलते हैं पोल्स। समझ में आया? Yes, sir. दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अगर हम ये भी पता है आपको, फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, है ना? देन Yes. लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, Attract. ये भी पता है सबको, ध्यान है? Yes, sir. एंड पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। अगर हम किसी बार मैग्नेट को दो पार्ट में कट करेंगे तो जैसे ये नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा अपने आप, और ये साउथ पोल था तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ में आया? कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में? Yes, sir. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है? Imaginary. इसको हम किसके हेल्प से ड्रॉ करते हैं? मैंने बताया था, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं। किसके हेल्प से ड्रॉ करते हैं? Magnetic compass. हाँ, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम इसको प्लॉट करते हैं। ये क्या बताती है हमें? मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है? एक निडल होता है ना, Yes, ये sir. जैसे मैग्नेटिक कंपास है, इसमें क्या होता है? निडल होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है? Deflect होता है. निडल क्या होती है? आयरन की होती है। तो आयरन पर मैग्नेट क्या लगाती है? फोर्स। Force. तो उस वजह से निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है उस हिसाब से हम इसको प्लॉट करते जाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो ये कुछ इस तरह की होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ से एंटर होती है ना? नॉर्थ से निकलती है और साउथ से एंटर होती है। समझ में आया? Yes, sir. यस, ठीक है। So magnetic field lines are the lines, imaginary lines, such that tangent drawn to it at any point gives direction of magnetic field. किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा वो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। Magnetic field. आया समझ में? Yes, sir. ये बी क्या है? इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। ठीक है। Yes, sir. तो क्या ड्रॉ करते हैं हम? टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? Yes, sir.
अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, है ना। एक्सटर्नली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल, इंटरनली ये साउथ से नॉर्थ पोल जाते हैं। ध्यान है सबको? यस सर। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो किसकी डायरेक्शन मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड की। ध्यान है सबको? यस सर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन होगा वहां पर दो डायरेक्शन होगी, दो टेंजेंट बन जाएंगे। कितने टेंजेंट बन जाएंगे इंटरसेक्शन पर? दो उस जगह टेंजेंट। पर एक इधर बनेगा, एक इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट बनेगा ऐसे, ठीक है, और एक इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट बनेगा ऐसे। तो किसी भी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो पॉसिबल नहीं है। यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। So that's why they never intersect each other, because if two magnetic field line intersect each other, then at the intersection point there will be two direction of magnetic field, which is not possible. समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एनी रीजन। किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ में आया क्या? यस सर। एंड किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो वहां पर स्ट्रेंथ कम है। कम आया होगा। समझ में? जैसे यहाँ पर पास पास है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस रीजन में दूर दूर हो गई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम होगी। समझ में आया? और अगर पैरेलल है तो हर जगह स्ट्रेंथ सेम है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। हर जगह क्या है, सेम। सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? यस सर। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही थी। In a uniform magnetic field lines are parallel to each other. समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो हमने देखा था, मैग्नेटिक कंपास से करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर देखा। नाउ देन अब इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले क्या था, बेसिक था। मैग्नेटिज्म क्या था, बेसिक था पूरा। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होती है। समझ में आया? यस सर। नाउ अब इस चैप्टर के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो पहले इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट है वो। समझ में आया? सब सुन रहे हो? अरे सब लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? यस सर। सिर्फ मुझे दिव्यांशु की आवाज आ रही है बस, बाकी लोग हो के नहीं हो क्लास में? सर। यस सर। रिप्लाई करो सब लोग। व्हेन ए करंट इस, मैं क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा हूँ तुमसे, रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो खुद भी बोलो साथ साथ तो तुम्हें याद हो जाएगा दोबारा, वरना भूल गए होंगे अब तक। व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम से समझो, करंट का इफेक्ट है, करंट फ्लो करने से ये इफेक्ट आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। कौन सा इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक तो मतलब किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यस सर। उस वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि करंट फ्लो करोगे तभी ऐसा हो। समझ में आया? यस When current is passed through a wire, magnetic field is produced surrounding to it. This effect of current is known as magnetic effect of current. समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको सबसे पहले बताया था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बोलते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या लिया, एक वायर लिया A to B, ठीक है। उसको साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रखा। किस डायरेक्शन में रखा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इधर नॉर्थ माना हमने, इधर साउथ, तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर दिव्य रंजन राणा 9th का स्टूडेंट है, आपके क्लास में बैठा है। उसको बोल दीजिए सर, वो उसमें चला जाएगा 9th की क्लास में। हाँ ठीक है, बोल देता हूँ। दिव्य रंजन,
उसका माइक भी ऑफ है ठीक है, मैं बात करता हूँ। है ना? ओके सर। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया ए से बी तक, है ना? ये ए टू बी का एक वायर है ब्लैक कलर में, इसको उन्होंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ। हाँ। अब उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया इसको ताकि करंट फ्लो कर सके इस वायर में सेल से, है ना? सो फर्स्ट और यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होती है? साउथ नॉर्थ। नॉर्थ साउथ में। जैसे मैग्नेट होती है ना, वैसे मैग्नेटिक कंपास भी हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होती है? नॉर्थ साउथ। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ में आया? यस सर। सो उन्होंने क्या बोला कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन वायर ए बी, तो उन्होंने देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ में आया? अब उन्होंने करंट फ्लो किया, किधर से किधर किया, इसको जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ ऐसे होते हुए ए से बी जाएगा। ए से बी मतलब साउथ से नॉर्थ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो करंट इज पास्ड इन वायर फ्रॉम ए टू बी, मतलब साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ करंट गया तो उन्होंने देखा कि नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ये नॉर्थ पोल? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। पहले इधर था, अब ये उधर हो गया। समझ में आया? यस सर। तो रिजल्ट क्या है? नॉर्थ पोल ऑफ नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट। सो ये डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है? जब कोई और मैग्नेटिक फील्ड आ गई वहां पे, तभी होगी। तो Yes. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें करंट फ्लो किया, इसमें डिफ्लेक्शन आया, मतलब कुछ तो रीजन हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इस वायर में करंट फ्लो करने से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। उससे ये निडल डिफ्लेक्ट हुई है। फिर उनने क्या किया, उनने इस करंट को बढ़ा के भी देखा। उनने करंट को बढ़ा के देखा तो उनने देखा कि ये कंपास और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। समझ में आया क्या? ऐसे यस सर। और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। करंट बढ़ाया तो करंट कम किया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। फिर उनने क्या देखा, करंट को रिवर्स किया, बैटरी को उल्टा लगा दिया, करंट ऐसे फ्लो किया तो ये नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हो गया, फिर उल्टा इस तरफ। मतलब डिफ्लेक्शन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, तभी तो डिफ्लेक्शन उल्टा हुआ। यस सर। समझ में आया? यस सर। सो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि इफ ए करंट इज पास थ्रू ए वायर, मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वायर। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया? यस सर। Second, strength of magnetic field depends upon strength of electric current passing through a wire. जितना ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि आप इसमें कितना करंट फ्लो कर रहे हो। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ही डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ होगा। हाँ, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। समझ में आया? यस सर। याद करते जाओ अभी के अभी। ठीक है। थर्ड कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब उन्होंने क्या किया, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, नीडल विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। समझ में आया? यस सर। देन तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रूल दिया जिससे याद रखने में आसानी होगी आपको। स्नो रूल। स्नो रूल क्या बोलता है? SNOW, कि अगर आप किसी वायर में साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो करो, कैसे करंट फ्लो करो? साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया? यस सर। According to this rule, if current is flows in the conductor from south to north direction and conductor is kept over the needle, then the north pole of the needle will be deflected towards the west. समझ में आया? यस सर। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि किसी वायर में अगर आप करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बोलो, नाम से याद हो जाएगा। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? एंड ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, समझ में हो गया? आ गया? yes, अब आगे बढ़ते। अब ये तो प्रूफ हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब हर तरह के वायर से अलग अलग शेप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होता है। सो हमने ईच वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये वाला दिख रहा है सबको रेड कलर में?
यस सर। है ना। हमने क्या किया, इस वायर को इस होल में से पास कराया, ये होल किस में किया हुआ है, कार्डबोर्ड में, ठीक है। और इसको ऐसे कार्डबोर्ड को ऐसे रख दिया, टेबल समझ लो। समझ में आया क्या। यस सर। और इस कार्डबोर्ड पे हमने, ये छोटा सा होल है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया, यहाँ पर आयरन की फिलिंग्स रख दी इसे अलग अलग जगह पूरे इसमें। समझ में आया, ऐसे। और फिर जब करंट फ्लो किया तो थोड़ी देर बाद हमने देखा ये सब आयरन की फिलिंग्स ऐसे सर्कुलर शेप में इसके आसपास इकट्ठा होगी। और सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा हुई, वायर के पास में। समझ में आया। यस सर। कब हुई, करंट फ्लो करने के बाद। मतलब करंट, क्योंकि करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और तभी इन आयरन की फिलिंग्स पर क्या लगेगा, फोर्स। तो जो यहाँ वाले थे ये सब भी पास में आने लग गए थोड़ा सा ऐसे। समझ में आया। और सब कैसे शेप में हो गए, सर्कुलर। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सर्कुलर। कैसे करता है, सर्कुलर। समझ में आया। और इसकी इंटेंसिटी वायर के पास में ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की, या दूर। आयरन फिलिंग्स कहाँ पर ज्यादा है, पास में या दूर। पास में। पास में। तो मतलब इंटेंसिटी पास में ज्यादा है, स्ट्रेंथ पास में ज्यादा है। समझ में आया क्या। यस सर। तो इसका शेप होता है सर्कुलर सर। अराउंड द वायर। समझ में आया, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, वैसे फॉर सीबीएसई इट इज नॉट नीडेड, ठीक है। एक बार बता देता हूँ फिर भी। ये जैसे वायर है, ये एक पॉइंट है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल है ना। ये म्यू नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए सीबीएसई के पर्पस के लिए भी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया। यस सर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, है ना। यस अब सर। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर में तो प्रोड्यूस होती है इसके सराउंडिंग में ऐसे। समझ में आया। यस सर। बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। इनटू द पेपर ऑफ प्लेन होगी, या आउटवर्ड होगी, डॉट होगी, या क्रॉस होगी। ये सब भी हमने पढ़ा था पहले। सो उसके क्या रूल है, उस रूल को बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ध्यान आया सबको। यस सर। जैसे ये वायर, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इस वायर को, वायर के अराउंड फिंगर्स घुमाते हुए रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऐसे घुमाते हुए। समझ में आया। यस सर। और थंब उस तरफ रखेंगे जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने आप ये फिंगर्स आपको डायरेक्शन बता देगी। फिंगर्स ने आपको डायरेक्शन बता दी ना, ये ऐसी, यस सर। है ना। इधर अंदर जा रहा है और इधर बाहर आ रहा है, इधर ऐसे जा रहा है और उधर ऐसे। समझ में आया। यस सर। किसने बताया आपको, फिंगर्स ने। फिंगर्स। ओनली आपको क्या करना था, थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ रखना था। मान लो करंट नीचे जा रहा होता तो थंब को नीचे रखते, नीचे रखते। तो फिंगर्स फिर ऐसे होती। यस सर। उल्टा आता है इसका डायरेक्शन। समझ में आया। यस सर। तो थंब करंट की तरफ, फिंगर्स बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान है सबको ये। यस सर। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया। यस सर। तो ये कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अगर ये रूल हम लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में ऊपर थंब रखेंगे और फिंगर्स को ऐसे ऐसे निकालेंगे, तो इधर से फिंगर्स बाहर की तरफ निकल रही, डॉट मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड। यस। और इधर अंदर जा रही, क्रॉस मतलब इनवर्ड। समझ में आया सबको। यस सर। स्पेशल केस, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर का हमने देखा था, ठीक है। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर बहुत लंबा वायर होता है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री हो गया था। ध्यान है सबको। यस सर।
क्योंकि ये एंगल हमने यहाँ से यहाँ मिलाया था, है ना। अब इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर तो बहुत आगे जा रहा है, तो इसको वहां आगे मिलाएंगे तो ये एंगल 90 हो जाएगा ना, नियरली। वैसे इधर ये भी बहुत आगे जा रहा है, तो इसको भी मैं आगे मिलाऊंगा बहुत आगे, तो ये एंगल नियरली 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये 90 पुट करेंगे तो हाँ। ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझ में आया? यस सर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनटीएससी, ठीक है। सो ये फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, यूनिट तो वही है टेस्ला, ओनली वैलिड फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है कि नहीं है? यस सर है। ये क्वेश्चन किया था फिर हमने इस पर बेस्ड, है ना। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, कौन सा वायर? सर्कुलर करंट कैरिंग। सो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ये वाला, है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। समझ में आया? यस सर। है ना। तो वायर के सराउंडिंग में ऐसे सर्कुलर बनती कि नहीं बनती? अभी देखा था ना हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, यस सर। उसमें कैसी बनती है? सर्कुलर बनती है। अब जैसे से जितना बड़ा लूप बनेगा इधर, उधर वाले के उतना ही पास में आएगा, और ये लूप दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते तो हैं। बड़ा वाला लूप एकदम सीधा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? सीधा। तो एकदम सेंटर वाला एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए एट द सेंटर, हमें सिर्फ एट द सेंटर ही देखना है, पढ़ना है। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस पास होता है थ्रू सेंटर। समझ में आया? यस सर। अब ये नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या ऊपर, उसके लिए अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। तो देखो इसके अराउंड राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये ऐसे जा रही है ना नीचे की तरफ, तो ये नीचे जाएगा। समझ में आया? यस सर। याद आया? अब एक बार इधर देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें उल्टा करके देखते हैं कैसे। थंब इसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पहले वाले में थंब क्या था? करंट की डायरेक्शन। और फिंगर क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। रूल वही है, बस उल्टा करना है हमको। थंब क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फिंगर क्या बनती है? करंट। करंट। तो जैसे करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फिंगर्स घुमाओ आप इस वायर, ये वायर की शेप में फिंगर्स घुमा लो, ये वायर ये। समझ में आया? यस सर। तो थंब किधर आ रहा है? अपवर्ड। ऊपर। तो मतलब स्ट्रेट, हमें पता है पहले से शेप स्ट्रेट लाइन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेंटर से ऐसे पास होगी। समझ में आया? यस सर। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना। यस सर। तो फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो डाउनवर्ड्स आएगा थंब। तो थंब नीचे आएगा। हाँ। आया? यस सर। ठीक है। या फिर इसमें देखो, इसमें फिंगर ऐसे घुमाओगे राइट हैंड की, तो थंब अंदर आएगा क्रॉस, और फिंगर ऐसे घुमाओगे तो थंब बाहर आएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखो, करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक मैग्नेट, है ना। यस सर। ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा है ना दोनों। यस तो ये सर। कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो लाइक मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल है आल्सो हैज 2 पोल्स। मैग्नेट की तरह इसमें भी पोल्स होते हैं 2, है ना। साउथ पोल वो होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, नॉर्थ पोल वो होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। इसमें देखो नीचे से एंटर कर रही है और ऊपर से बाहर निकल रही है, तो नीचे साइड वाला साउथ पोल होगा और ऊपर साइड वाला नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल होगा। समझ में आया? यस सर। इसमें देखो ऊपर से एंटर कर रही है तो ऊपर वाला साउथ पोल होगा, नीचे से जा रही हो तो नीचे वाला नीचे से नॉर्थ पोल देखोगे होगा। तो नीचे वाला नॉर्थ पोल होगा, है ना। हर कॉइल में 2 पोल होते हैं, दोनों साइड से अलग अलग। समझ में आया? यस सर। तो हमें तरीका क्या है, कैसे याद रखना है? अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, कैसा करंट, क्लॉक रूल बोलते हैं इसको। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो जिस तरफ से हम देख रहे हैं उधर से क्लॉकवाइज है और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिस तरफ से हम देख रहे हैं अगर क्लॉकवाइज करंट हमें दिख रहा है तो उस वाली साइड साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल होगी। क्या बनेगा? साउथ पोल। क्योंकि ऐसे याद रखना है, साउथ का ये एरो लगा दो तो एरो आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज।
यस सर। तो क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल। हाँ ये एंटी एरो, इसके एन के भी एरो बना दो, ये कैसा एरो दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Then magnitude of magnetic field at center of circle, circular current carrying loop. एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, हमें डायरेक्शन निकालना है तो आगे राइट हैंड थंब रूल से, है ना? पोल्स भी बताना आ गया, किधर नॉर्थ पोल किधर साउथ पोल। अब ये बताना है कि सेंटर पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, समझ में आया? यस सर। तो मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है ना? क्लॉकवाइज है तो इधर क्या बनेगा? साउथ पोल। साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है क्रॉस, समझ में आया क्या? यस सर। रेडियस है आर, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट एन आई बाई 2 आर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे इसमें एक टर्न है, हो सकता है सिर्फ इतना सा वायर हो, हाफ, तो एन की जगह 1/2 आ जाएगा। यस सर। पूरा एक टर्न है तो एन की जगह 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। मान लो क्वार्टर है तो इतना सा है तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 आ जाएगा। मान लो 1/6 है तो 60 डिग्री मतलब क्या होगा? 1/6 कितना है तो एन 1/6 आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। मान लो 3 क्वार्टर है तो इतना, तो एन 3/4 आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपको देख के रखनी है, म्यू नोट एन आई बाई 2 आर। आर क्या है? रेडियस। तो अगेन ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस जितनी बड़ी होगी इसकी उतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कम होगा, समझ में आया? यस सर। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। समझ में आया? म्यू नोट की वैल्यू याद रखनी, ठीक है? हमने बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं n इक्वल टू 1/2, इसमें n इक्वल टू 1/4, इसमें n इक्वल टू 3/4, समझ में आया क्या? यस सर। ये न्यूमेरिकल वाला दिया था n50, इसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर है, करंट 5 एम्पियर है, वैल्यू पुट कर दो सारी, आंसर आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये जो करंट कैरिंग सोलोनाइड है, सोलोनाइड क्या होता है? जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और रेडियस कम होती है। एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, उसको सोलोनाइड बोलते हैं, है ना? इफ ए कंडक्टिंग वायर इज वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंड्रिकल कॉइल whose diameter is very less in comparison to length, है ना? And the axis of turns must be parallel to axis of solenoid, समझ में आया क्या? यस सर। तो इसमें हम करंट फ्लो करते हैं इस सोलोनाइड से, ठीक है? तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। तो देखो इस तरफ से जो करंट आ रहा है वो इस वाली फर्स्ट, इसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, लूप होते हैं, तो फर्स्ट वाले लूप में ये क्लॉकवाइज जा रहा है, समझ में आया? यस सर। तो क्लॉकवाइज है तो इधर क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा और इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो जैसे बार मैग्नेट में होते हैं ना, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, वैसे इसमें भी बन गया, तो ये लाई के बार मैग्नेट की तरह बन जाएगी, ये समझ में आया क्या? यस सर। ये बार मैग्नेट की तरह बन जाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट की तरह ही होगी। यस सर। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ से एंटर करेगी, समझ में आया? यस सर। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है? सिमिलर टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। आपको ये आंसर देना है, समझ में आया? यस सर। सिमिलर टू बार मैग्नेट। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। ऑब्वियसली जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप रखोगे उतनी ईच की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, समझ में आया? यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट बढ़ा दोगे तो बढ़ती है, वो तो पता ही है पहले से। यस सर। नेचर ऑफ कोर इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर अगर आप मान लो जैसे आयरन का कोई मटेरियल रख दो, है ना, तो उससे क्या होगा? इस आयरन के मटेरियल में से इसके अंदर से जब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी ना इसके अंदर से, तो उसकी वजह से ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। आयरन का कोर भी इसके अंदर रखने से क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसकी अपनी अलग से और मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इसके अलावा, समझ में आया? यस। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना इसकी। यस। सो नेचर ऑफ कोर, अगर एयर है, सिर्फ एयर है, कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेंथ कम होगी, बट उसकी जगह अगर आप ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रख दो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया? सॉफ्ट आयरन, समझ में आया सबको?
Yes, sir. कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको पेपर इजी लगेगा। जैसे आपको अभी पेपर इजी लगा ना, सबको लगा क्या इजी? Yes, sir. तो ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपको, तो आपको कोई भी पेपर हो इजी लगेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अगेन वही सोलोनाइड के अंदर, जब हमने इसके अंदर एक आयरन, सॉफ्ट आयरन को रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरह से जो मैग्नेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। Electromagnetic. क्या बोलते हैं? Electromagnet. हाँ। अभी सॉफ्ट आयरन क्यों रखते हैं इसके अंदर? क्योंकि जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हाँ, इसके अंदर आप दूसरा भी रख सकते हो, बट कोई कुछ मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटाइज होते हैं और धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज भी होते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। समझ में आया? Yes, sir. सॉफ्ट आयरन को अगर आपने इसमें से निकाल दिया तो ये जल्दी से, या फिर करंट ऑफ कर दिया तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। समझ में आया? Yes, sir. So a magnetic field produced by solenoid used to magnetize a magnetic material, soft iron. The magnet so formed is called electromagnet. समझ में आया क्या? Yes, sir. किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे। ऑब्वियसली करंट फ्लो कर रहे हो ना, अब करंट की वजह से ही तो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। समझ में आया? यस सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके फैक्टर्स भी वही है, नंबर ऑफ टर्न्स, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, नेचर ऑफ कोर इनसाइड द सोलेनोइड। समझ में आया? यस सर। सॉफ्ट आयरन कोर याद रखना है, कैन इजीली बी मैग्नेटाइज इवन बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, है ना? और ये इमीडिएटली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होती है। समझ में आया? इसलिए Yes, इसका sir. क्रेन वगैरह बहुत सारी जगह यूज करते हैं। ठीक है। यस। सो यहाँ तक हमने देखा था, है ना? यस सर। मैंने क्या तुम्हें वो लिखवाया था, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट? शायद मैंने होमवर्क करने को दिया होगा, देखो एक बार चेक करो अपने नोट्स में। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर तुम होमवर्क में लिख लेना उसको। ठीक है? ओके। नहीं लिखा है तो मैंने दिया तो था, तुमने लिखा नहीं है, अब लिख लेना। ठीक है। सो डिफरेंस, होमवर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कौन सी होती है? परमानेंट। कौन सी होती है? परमानेंट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी होती है? टेम्पररी। टेम्पररी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वर्सेस टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट है ना? यस सर। सेकंड डिफरेंस क्या है? जो परमानेंट मैग्नेट होती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, ठीक होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है टेम्पररी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। समझ में आया? यस सर। और क्या डिफरेंस है? बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज नहीं कर सकते परमानेंट की जो होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। समझ में आया? यस करंट को चेंज करके या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके। समझ में आया क्या? एंड बार मैग्नेट की हम पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते, जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ नॉर्थ ही रहेगा, जिस तरफ साउथ है उस तरफ साउथ ही रहेगा। समझ में आया? बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी तो चेंज हो सकती है। यस सर। जैसे मान लो मैं करंट ऐसे फ्लो करवा दूं तो इधर नॉर्थ की जगह इधर साउथ और उधर साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सो ये सारे डिफरेंस आपको लिखने हैं।
आया समझ में? Yes, sir. देन एक टॉपिक और, मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग। इसके डिफरेंस अगर आपको ये देखकर लिखना है तो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा सारे डिफरेंस, ठीक है? Yes, sir. सुन लिया सबने? नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करना बिना देखे लिखना। मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग ए परमानेंट मैग्नेट। क्या क्या मेथड होते हैं डीमैग्नेटाइज करने के? जैसे फर्स्ट तो है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट अपने आप भी डीमैग्नेटाइज होती है अपने आप, है ना? इसको अगर हम यूज करते हैं विदाउट मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें इनका डीमैग्नेटाइजेशन स्लो हो जाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? सो सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है। हम क्या सीख रहे हैं? मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग ए परमानेंट मैग्नेट। तो एक तो सेल्फ होता है धीरे धीरे, है ना? या फिर इसको ड्रॉप कर दो फ्रॉम हाइट, है ना? इसको किसी हाइट से ड्रॉप कर दो तो भी डीमैग्नेटाइज होती है। हीटिंग से होती है, हीट कर दो इसको। हैमरिंग से भी होती है, हैमर से मारो इसको, उससे भी होती है। समझ में आया? Yes, sir. एंड लास्ट, किसी भी परमानेंट मैग्नेट को अगर आप सोलेनोइड के अंदर रख दो, ठीक है, और उस सोलेनोइड में अगर आप एसी करंट फ्लो करो, एसी याद है ना, अल्टरनेटिंग करंट, क्या फ्लो कर दो? Alternative. एसी। इसके अंदर ऐसे आपने बाहर मैग्नेट रख दिया, परमानेंट मैग्नेट, और इसमें आप अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करो जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है? तो भी ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये 5 तरीके होते हैं डीमैग्नेटाइज करने, लिख लो उसको। Done, sir. लिख लिया सबने? सबका हो गया? हो गया? Yes, sir. ठीक है। सो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार और तुम पूरा रिवीजन करना है यहाँ तक, है ना? अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।